नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका स्वागत है 4 पीएम महाराष्ट्र में। दोस्तों, महाराष्ट्र में इन दिनों एमएलसी चुनाव चल रहे हैं और माना जा रहा है कि इस बार के एमएलसी चुनाव में जो सबसे ज्यादा खतरा किसी को है तो वो है एनडीए सरकार को। जी हाँ, जो महाराष्ट्र में महायुति है उसे सबसे ज्यादा खतरा बताया जा रहा है और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 से पहले एमएलसी इलेक्शन को सूबे में महाराष्ट्र में सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। शुक्रवार यानी कि 12 जुलाई 2024 को जिन 11 सीटों के लिए मतदान होना है उन पर 12 उम्मीदवार जो है अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। जहां एक और टूट की आशंका के चलते होटल पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है, वहीं सभी सियासी जो दल हैं वो नंबर साधने में, जो नंबर गेम है उसे साधने के लिए जुटे हुए हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि किस तरीके से सभी दल अपने अपने जो नेता हैं, जो विधायक हैं, उनको किस तरीके से जो मुंबई के 5 स्टार होटल्स हैं वहां स्टे करा रहे हैं, वहां रुका रहे हैं अपने नजरों के सामने, क्योंकि इस बार क्रॉस वोटिंग की संभावना काफी ज्यादा है और जिसे देखते हुए कोई भी पार्टी रिस्क नहीं लेना चाहती। चुनावी माहौल के बीच टूट के डर से बड़े सियासी दलों ने विधायकों को होटल में शिफ्ट कर दिया। माना जा रहा है कि सबसे अधिक खतरा एनडीए के जो विधायक हैं उनको लेकर के है। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठजोड़, जिसमें बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी है, इस चुनाव के लिए कुल 9 उम्मीदवार उन्होंने उतारे हैं। महायुति को निर्दलीय और कुछ और विधायकों का समर्थन है। ऐसे में अगर इनके सभी विधायक एकजुट रहे तो महायुति के लिए ये सभी 9 उम्मीदवार जो है वो जीत सकते हैं। हालांकि महाविकास जो महाअघाड़ी है, गठबंधन ने 3 उम्मीदवार उतार कर तोड़ फोड़ की आशंका बढ़ा रखी है और यही वजह है कि महाराष्ट्र में होटल पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है। महायुति निर्दलीय के भरोसे छोटे दलों के समर्थन से महाअघाड़ी 2 सीट जीत सकती है, पर तीसरी सीट के लिए शिवसेना के उद्धव ठाकरे ने मिलिंद नार्वेकर को उतारा है। महाराष्ट्र में विधानसभा के कुल 288 सदस्य हैं, जबकि मौजूदा समय में वहां 274 विधायक हैं और विधान परिषद की एक सीट जीतने के लिए 23 विधायक चाहिए होते हैं। अब चाहे राज्य इलेक्शन हो या विधान परिषद के चुनाव हो, महाराष्ट्र में क्रॉस वोटिंग की बड़ी पुरानी परंपरा रही है और पिछले कुछ सालों में यह एक ट्रेंड सा बन चुका है। राज्य में हो रहे इस चुनाव में असल सियासी टक्कर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के प्रत्याशियों के बीच मानी जा रही है। सियासी गलियारों में ऐसी चर्चा है कि महाराष्ट्र के इन चुनावों में शिवसेना यानी उद्धव गुट और एनसीपी यानी शरद पवार की गुट की जीत का आधार फिलहाल कांग्रेस पर टिका हुआ है। तो ये कुल मिलाकर जो एमएलसी के चुनाव हैं इस बार बहुत ज्यादा पेचीदा हुए हैं और सभी को ये डर है कि क्रॉस वोटिंग की वजह से उन्हें नुकसान न झेलना पड़े। और जो सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है, जो खतरे की घंटी बज रही है, वो एनडीए गठबंधन जो महाराष्ट्र में है, जो महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार है, उस पर बज रही है। चलिए, ये तो बात हो गई एमएलसी चुनाव को लेकर के, जो जानकारी हमने आपको दी। अब दूसरी बड़ी खबर पर हम लोग आते हैं और दूसरी बड़ी खबर संबंधित है अजीत पवार से संबंधित। वित्त मंत्री अजीत पवार ने विपक्ष के हंगामे के बीच बगैर किसी चर्चा के 94,859 माफ कीजिएगा 89 करोड़ रुपए की अनुपूरक मांगे मंजूर करवा ली हैं, जिसके राज्य को भविष्य में बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है, ऐसे जानकार मान रहे हैं। अनुपूरक जो मांगे हैं वो कुल बजट के 15% के बराबर है, जबकि आर्थिक विशेषज्ञ जो हैं उनके राय में ये 8 से 10% के भीतर ही होना चाहिए और ये डबल है। आपको बता दें कि विपक्ष के हंगामे के बीच वित्त मंत्री अजित पवार ने बगैर किसी चर्चा के 94,000 करोड़ से ज्यादा जो रुपए है उसकी एक अनुपूरक मांगे मंजूर करवा ली हैं, जिसकी राज्य को भविष्य में बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। जो ये मांग है, जो बजट है, ये 15% के बराबर है कुल बजट के, जबकि जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, जो आर्थिक विशेषज्ञ हैं, जिनकी जो जानकारी रखते हैं, उनका ये मानना है कि ये 15 नहीं बल्कि 8 से 10% होना चाहिए और उसके भीतर होना चाहिए। अब ऐसा लग रहा है कि लोक लुभावन योजनाएं चलाकर महाराष्ट्र भी उसी रास्ते पर चल रहा है जिस पे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चले थे। महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश की ही जिस तरह लाडली बहना योजना के समान लाड़की बहन योजना शुरू की, जिसमें महिलाओं को 1,500 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। अब इस योजना के लिए
सर्वाधिक 25,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नगर विकास विभाग को 15,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। वास्तव में सरकार में शामिल तीनों पार्टियां बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी को आर्थिक अनुशासन या भविष्य में आने वाले वित्तीय संकट से ऐसा लगता है, जैसे कोई प्रतीत होता है कि कोई मतलब ही नहीं है। उन्हें तो सिर्फ अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव की फिक्र सता रही है, ऐसा समझ में आ रहा है। महाराष्ट्र को आर्थिक अनुशासन वाला जो कह सकते हैं एक बड़ा राज्य जो है वो माना जाता था, और इस आर्थिक वर्ष में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और कुछ माह बाद नई सरकार सत्ता संभालेगी या नहीं संभालेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन क्या जो भी बोझ पड़ेगा महाराष्ट्र की सरकार पर, इतनी बड़ी परियोजनाएं जो शुरू की गई हैं, 94,000 करोड़ से ज्यादा का बजट जो है वो पास कराने की मांग जो है सदन में की जा रही है, तो क्या जो भी सरकार रहेगी जो इस बजट को जो भार पड़ेगा उसको संभालेगी आगे आने वाले समय में, जब विधानसभा चुनाव होंगे उसके बाद मौजूदा सरकार रहेगी या जाएगी या नई सरकार बनेगी, तब क्या ये जो बोझ है, क्या ये बोझ दूसरी सरकार संभालेगी या ये सरकार संभालेगी? ऐसे कई सारे सवाल हैं जो अब महाराष्ट्र के सामने हैं। वास्तव में अगर देखा जाए तो 10 बार का बजट पेश करने का अजित पवार का एक रिकॉर्ड है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र के इतिहास में सर्वाधिक रकम की पूरक मांगे रखने का भी रिकॉर्ड अब उन्हीं के नाम पर होगा। चुनाव सामने देखते हुए धड़ल्ले से खर्च होगा और इससे कुछ खास नेताओं और ठेकेदारों को भी लाभ होगा। इस रकम का दुरुपयोग होने की संभावना भी है। महाराष्ट्र पर पहले ही करीब करीब 7,50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। सरकार की दलील है कि यह कर्ज रिजर्व बैंक द्वारा तय की गई सीमा के अंतर्गत है, लेकिन क्या इस कर्ज के बोझ को और बढ़ाना चाहिए? राजनीतिक जो गणित है साधने के लिए क्या सरकारी खजाने का इस्तेमाल करना कितना उचित है, ये सब जो है बहुत ज्यादा अब ध्यान देने की बात होगी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को देखते हुए बजट पेश हुआ, जिस तरीके से विपक्ष भी ये आवाज उठाता रहा, शरद पवार हो चाहे उद्धव ठाकरे हो, सबने जो है ये बात कही कि ये बहुत ज्यादा जो है वो सरकारी खजाने पर बोझ डालेगा, सरकारी जो प्लान होते हैं, जो बजट होते हैं, उस पर बहुत ज्यादा ये खर्च बढ़ेगा, क्योंकि जो रेवेन्यू है, जो इनकम है, उससे कहीं ज्यादा अब जो खर्च है वो बढ़ जाएगा। लेकिन इन सबको ध्यान न देते हुए अभी फिलहाल लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने की कोशिश महाराष्ट्र सरकार की तरफ से की जा रही है, क्योंकि जैसा कि अपोजिशन भी कहता है और सब लोग जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो सब ये बातें कह रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार अब जो भी काम इस समय से कर रही है विधानसभा चुनाव को देखते हुए कर रही है, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश है उनकी कि महाराष्ट्र की जनता को खुश किया जाए और उन्हें अपने पाले में लाया जाए, ताकि जो रिजल्ट लोकसभा चुनाव में हुआ वैसा विधानसभा चुनाव में ना हो। और इसके लिए हर एक कोशिश महाराष्ट्र सरकार या महायुति की सरकार की तरफ से की जा रही है। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।